हरे कृष्णा, राधे राधे सभी लड्डू गोपाल और कृष्ण भक्तों को मेरा प्रणाम। तो एक भक्त ने मेरे पास कमेंट किया था कि दीदी क्या हम शौच जाने के बाद में लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, या हमें वस्त्र बदलना ज़रूरी है, या फिर स्नान करना ज़रूरी है, या हमें उनकी सेवा ऐसे में नहीं करनी चाहिए। तो इसी पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जिन महिलाओं को सुबह जल्दी, जो महिलाएं नहीं उठ पाती हैं, जल्दी स्नान नहीं कर पाती हैं, वो लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से करें। तो देखिए, कहते हैं ना कि भक्ति करना, भक्ति जब हम करते हैं तब हमें उसका फल तो मिलता है, लेकिन जब हम भक्ति को करने के लिए दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं तब हमें उसका 2 गुना फल प्राप्त होता है। तो हम तो भक्ति कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में हम दूसरे को भी भक्ति करना सिखाएं, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो देखिए, प्रत्येक मनुष्य का जो शरीर होता है वो द्वेष से भरा होता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, कोई भगवान नहीं है। गलती करना ये सब स्वाभाविक सी बात है। किसी के प्रति ईर्ष्या होना, किसी के प्रति जलन होना, ये एक मनुष्य का स्वभाव होता है, और यही फ़र्क होता है मनुष्य में और भगवान में। लेकिन जहाँ हम दिन भर में चाहे हम 10 गलतियाँ करते हैं या 10 पाप करते हैं, 10 बुरे कार्य हमने किए, लेकिन साथ ही साथ हमें एक अच्छा कार्य ज़रूर करना चाहिए, एक पुण्य का काम ज़रूर करना चाहिए। और जब हम 10 पाप करते हैं और उसके साथ ही अगर हम एक पुण्य का काम करते हैं, तो वो एक पुण्य का काम हमारे 10 पापों को नष्ट कर देता है। और यदि मनुष्य का जीवन मिलने के बाद भी हम अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म ना कर पाएँ, किसी के लिए कुछ अच्छा ना कर पाएँ, या फिर प्रभु से प्रेम ना कर पाएँ, प्रभु की भक्ति ना कर पाएँ, तो फिर हमारा ये जीवन जो है वो व्यर्थ है। क्योंकि हमारी ही तरह जो जानवर होते हैं वो भी प्रत्येक कार्य करते हैं, वो भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, लेकिन उनमें भगवान की भक्ति करने के लिए ज्ञान नहीं है। वो ये नहीं कर सकते जो मनुष्य कर सकते हैं। तो फिर मनुष्य में और जानवरों में यही फ़र्क होता है। और भगवान ने हमें जब मनुष्य की योनि दी है, तो फिर हम उस योनि को जानवरों की तरह व्यतीत क्यों करते हैं? क्यों नहीं हम भगवान की सेवा कर सकते हैं? क्यों हम भगवान का ध्यान नहीं कर सकते? जब भगवान ने हमें इस लायक बनाया है, तो फिर क्यों हम अपनी मोह माया में इतने ज़्यादा खो जाते हैं? तो इसी बात का आप लोगों को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि भगवान ने हम पर ये उपकार किया है कि हमें मनुष्य का जीवन दिया है, प्रत्येक सुख दिया है, तो इस सुख के आगे हम प्रभु को कभी ना भूलें। तो भक्तों, बातों ही बातों में मैं भूल गई थी, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग सुबह में जल्दी नहीं उठ पाते हैं या जल्दी स्नान नहीं कर पाते हैं, वो लोग लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो देखिए भक्तों, जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारे भीतर कई सारे बदलाव आते हैं। जब हम भक्ति में हमारा मन लगने लगता है तो स्वयं ही हमें भक्ति की जो है समय की चिंता होने लगती है। जब हम अपने लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं तो हमारे मन में स्वयं ही ये इच्छा होती है कि लड्डू गोपाल के जगाने का समय हो गया है, अब हमें भी उठ जाना चाहिए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा समय आपको ज़रूर लग सकता है, लेकिन जब भक्ति आप करने लगोगे तो आपके मन में भक्ति के प्रति अपने आप कई सारे बदलाव आने लगेंगे। लेकिन वहीं पर कई लोग कहते हैं कि हमारी जो तबीयत है वो ठीक नहीं रहती है, या फिर हम लोग सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं पर हम लोगों से नहीं हो पाता है, लेकिन हम लड्डू गोपाल की सेवा भी करना चाहते हैं, तो हम कैसे करें। तो देखिए, यहाँ पर जब अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या फिर आप जल्दी नहीं उठ पाते हो, कोशिश करते हो फिर भी आपसे नहीं हो पाता है, तो कई लोगों से क्या है ना कि लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करवाना ज़रूरी है, या उन्हें सुबह बहुत जल्दी उठाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है, जब भक्त सुनता है तो वो डर जाता है और उसे लगता है कि जो लड्डू गोपाल की सेवा है वो तो हमसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, और ये तो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि भगवान की सेवा जब हम मन और भाव के साथ करते हैं तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी शास्त्रों में हर एक चीज़ का एक नियम है, और जो भगवान के प्रति हमारे कुछ कार्य होते हैं तो वो भी हमें उसी के अनुसार करने होते हैं। तो देखिए, अगर आप जल्दी नहीं उठ पाते हैं
तो फिर आप सुबह में देखिए, गर्मियों की जो सेवा लड्डू गोपाल की होती है वो थोड़ी सरल होती है और उस समय में सभी को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। सभी अपने घर के कार्य भी जल्दी कर लेते हैं और लड्डू गोपाल की सेवा भी समय पर हो जाती है। लेकिन दिक्कत मनुष्य को तब आती है जब सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। सर्दियों के दिनों में सभी को दिक्कत होती है सुबह में उठने में और जो है घर के कार्य करने में टाइम भी जल्दी हो जाता है और जो है थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो उस समय पर आप क्या कर सकते हैं कि सुबह में लड्डू गोपाल को आप उठा सकते हैं। अगर आप जल्दी स्नान नहीं कर पाते हैं तो आपके जो हस्बैंड वगैरह हैं आप उनसे लड्डू गोपाल को उठवा दीजिए, या अगर आपके घर में कोई आपकी सासू माँ है या दादी माँ है तो आप उनसे लड्डू गोपाल को उठवा दीजिए, दूध का भोग उन्हें लगवा दीजिए। उसके बाद आप अपने घर के सारे काम कर लीजिए और बाद में आप लड्डू गोपाल को फ्री होने के बाद में लड्डू गोपाल को आराम से स्नान करवाइए, उनकी सेवा करिए। जब आपको समय मिलता है काम करने के बाद में तब आप लड्डू गोपाल की सेवा आराम से करिए। इससे आपका मन भी संतुष्ट रहेगा और आपका जो भक्ति में मन है वो भी लगेगा, क्योंकि आप सुबह सुबह जल्दी उठकर आपके पास समय नहीं है और जल्दी जल्दी में आप बाल गोपाल की सेवा करेंगे तो आपका मन भी संतुष्ट नहीं होगा और आपकी जो भक्ति के प्रति जो जुड़ाव है वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। अशांत मन के साथ में ना तो हम भजन कर सकते हैं और ना ही प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसीलिए आप सुबह में लड्डू गोपाल को घर में किसी से उठवा दीजिए। अगर आप स्नान वगैरह नहीं कर पाते हैं तो आप उन्हें उठवाकर दूध का भोग लगवा दीजिए और उसके बाद में 9 बजे तक आप फ्री हो करके और बाद में लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह करवा दीजिए और उसके बाद में आप उनकी आराम से सेवा कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है, भगवान है, प्रभु है, सब कुछ जानते हैं। गृहस्थ में रहते हुए हर व्यक्ति के साथ ये परेशानी होती है, तो हर एक व्यक्ति सुबह सुबह मंदिर की तरह उठकर 5 बजे प्रभु को सेवा नहीं दे सकता है। गृहस्थ में रह कर के व्यक्ति जितनी भी सेवा करता है प्रभु सारे सेवा को स्वीकार करते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम गृहस्थ में हो या ना हो, प्रभु का नाम हमें कभी ना भूलें। प्रभु की जो सेवा है वो हम प्रभु को बराबर देते रहें। उसके बाद देखिए कि क्या अगर हम शौच गए हैं तो शौच जाने के बाद हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर हमें स्नान करना ज़रूरी है, या हमें वस्त्र बदलना ज़रूरी है, या हम ऐसे ही लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम शौच इत्यादि जाते हैं तो हमारे शरीर से जो है अशुद्धियाँ निकलती हैं और हमारी जो सारी इंद्रियाँ होती हैं वो अशुद्ध हो जाती है। ऐसे में हमने जो वस्त्र धारण किए हैं वो भी अशुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें नहाना जो है वो बहुत आवश्यक हो जाता है। तो शौच इत्यादि करने के बाद हमें नहाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे अगर गर्मियों का मौसम है तब तो हम स्नान करने में हमें कोई परेशानी नहीं, हम 2 बार 3 बार जितनी बार भी हमारी इच्छा होती है हम स्नान कर सकते हैं। लेकिन सर्दियों में व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। तो सर्दियों में तो व्यक्ति को 1 बार नहाने में ही दिक्कत होती है, तो ऐसे में व्यक्ति 3 बार 4 बार स्नान नहीं कर सकता है। तब देखिए अगर सर्दियों का मौसम है और ऐसे में अगर आप बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह जाते हो तब जो शास्त्रों में कहा गया है, तो शास्त्रों में बताया गया है कि जब आप टॉयलेट वगैरह जाते हो उस समय पर आपको 3 बार कुल्ला करना होता है और अपने हाथ पैरों को धोना होता है। उसके बाद में आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हो। लड्डू गोपाल ही नहीं, बाकी जो भगवान की आप देवी देवताओं की जो सेवा करते हो या मंदिर में पूजा करते हो उसके लिए भी यही नियम लगता है। और उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप शौच गए हो, मतलब कि पॉटी वगैरह अगर आप करने गए हो तो उसके बाद में जो है आपने जो वस्त्र धारण किए हैं वो भी अशुद्ध हो जाते हैं और जो हमारा शरीर होता है वो भी अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि हमारे शरीर से जो मल निकलता है उसको त्यागने के बाद में हमारे शरीर में कई सारी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। तो ऐसे में हमें प्रभु को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें चाहे अपने बालक के रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं या सखा के रूप में कर रहे हैं, चाहे हमने किसी भी रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं,
लेकिन अर्थात है तो वो भगवान ही ना, तो इस प्रकार से हमें उन्हें नहीं छूना चाहिए, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उसमें भगवान की सेवा में जो शुद्धता का जो स्थान होता है वो सबसे ऊपर और सबसे पहले आता है। तो ऐसे में सर्दियों के मौसम में आप फिर लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए, जब आप शौच वगैरह होकर के आते हो तो उसके बाद में आपने जो वस्त्र धारण किए हैं आप उन वस्त्रों को बदल लीजिए। आप 4 बार कुल्ला कीजिए, उसके बाद अपने हाथ मुँह धो लीजिए। हाथ मुँह धोने के बाद में आपने जो वस्त्र धारण किए हैं आप उन वस्त्रों को बदल देंगे, क्योंकि उन वस्त्रों को धारण करके आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते। आप उन वस्त्रों को बदलिए, साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण करें और उसके बाद आप अपने ऊपर जो है गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल का छिड़काव करने के बाद में आप शुद्ध हो जाते हैं और उसके बाद में आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। तो ये नियम जो है वो लगता है, लेकिन अगर गर्मियों का मौसम है उस समय तो आप नहाकर ही प्रभु की सेवा करें। उस समय लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि देखिए लड्डू गोपाल की जो भक्त सेवा करते हैं उनमें से कई भक्त तो बुज़ुर्ग होते हैं या कई भक्त ऐसे होते हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तो उन लोगों के लिए जो है स्नान करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो फिर आप ऐसे में इस नियम को अपना सकते हो। और अगर आप स्नान कर सकते हो, आपको लग रहा है कि हम स्नान कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर आप स्नान करने के बाद ही उनकी सेवा पूजा कीजिए। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान तो हर तरह से भक्त की सेवा से रीझ जाते हैं, बस भक्त का मन और भाव प्रभु के लिए सच्चा होना चाहिए। हम ये मान करके सेवा करें कि हाँ, हमारे जो प्रभु हैं हमें उनकी सेवा जो है करनी ही है। तो इस भाव से आप सेवा करें, प्रभु आपकी सभी सेवा से प्रसन्न होते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमारे जो मन है और हमारी जो आत्मा है वो शुद्ध होनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों को सभी सवालों के जो जवाब है वो मिल गए होंगे और आप लोग इसी प्रकार से प्रभु की सेवा करते रहिए। चाहे थोड़ी ही सही, लेकिन आप प्रभु की सेवा ज़रूर करें, प्रभु में मन लगाएं, अपने श्री हरि विष्णु से प्रेम करें। तो जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप मुझसे और कुछ पूछना चाहते हो, आपका कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई देने की। तो जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।